मालेगांव इस्लामपुरा पठान ज़ेरॉक्स आधार सेंटर पर लोकल क्राइम ब्रांच नासिक की कार्रवाई। 4 अफराद पर सिटी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन केस रिपोर्ट के मुताबिक फिरियादी नायब तहसीलदार भूषण चिंतामन बोरसे ने शिकायत दर्ज करवाई कि लोकल क्राइम ब्रांच नासिक की छापामार कार्रवाई हुई। इस्लामपुरे में पठान ज़ेरॉक्स पर आधार सेंटर पर जांच पड़ताल की गई। इस दौरान ये मालूम हुआ कि आधार सेंटर चलाने के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया है और माली फ़ायदे के लिए ऐसा किया गया। इस सिलसिले में नकीबुल्ला शरीफ से रब्ता हुआ और इन्होंने एक आधार ऑपरेटर आईडी होसल्ली वीर शाह की ऑपरेटरशिप गैरकानूनी तौर पर रुपए पैसे के बदले चलाए देने की इजाज़त दी और शहरियान की शहर के ग्राहक के आधार अपडेट किया जा रहा था, जिस पर नकीबुल्ला की जाली दस्तखत की जा रही थी। इस गुनाह के जुर्म में मुलजिम नंबर 1 अरशद अहमद और दूसरा नकीबुल्ला, तीसरा रज़ीन अहमद, चौथा मोहम्मद याया मालेगांव, इन लोगों ने बिना इजाज़त आधार सेंटर चला रहे थे। इन्हें पुलिस टीम ने गिरफ़्तार कर लिया है। नकीबुल्ला फ़रार है। इस धोखाधड़ी पर गुनाह नंबर 275/2025 भारतीय न्याय संहिता के तहत 318/2, 319/2 और 336/2/3 और 3/5 आधार एक्ट 2016 कलम 34-36 परमाने मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले के दाखिल अमलदार GS नौकार और तपास अधिकारी PSI NG गायकर कर रहे हैं। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने पठान ज़ेरॉक्स से आधार कार्ड की मशीन समेत 19 आधार कार्ड की स्लिप और एक LED TV स्क्रीन, दीगर सामान समेत कुल मुद्दे माल 2,02,600 रुपये ज़ब्ती का रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह मामला शहर DYSP सिद्धार्थ बरवाल और सिटी पुलिस स्टेशन के PSI DK थोरात की निगरानी में जारी है। देखिए, कल मालेगांव में इस्लामपुर में वाक़ पठान ज़ेरॉक्स पे लोकल क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस ऑफिसर आए और पुलिस ऑफिसर ने छापा टाका और रात में 3 मुलजिमीन अटक किए थे। 3 मुलजिमीन से पूछताछ की और फिर सिटी पुलिस स्टेशन ने आज दोपहर में CR नंबर 275/25 के तहत इन लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने इल्ज़ाम ऐसा लगाई है कि ये एक आधार कार्ड स्टेशन चलाते थे और आधार कार्ड की मशीन जो है वो कर्नाटक या दूसरी तरफ से है और उनके जो भी टेक्निकल वो रहते हैं, उसका जो कोड नंबर वगैरह रहता है वो यूज़ करते हैं। तो हमको शक है कि इन्होंने भी लोगों को बोगस आधार कार्ड बनाए ऐसे इल्ज़ाम में। तो जितनी मशीनरी थी, लैपटॉप था और जो भी यानी कि यूनिट पूरा जो आधार कार्ड बनाते थे, तो पूरे यूनिट के जितना सामान था पूरा सामान जब्त किया है और इनके खिलाफ चीटिंग का, बोगस कागज़ बनाना और आधार कार्ड के 34 और 36 सेक्शन के तहत उसमें जो जवाबी दिए हुए उसूल है कि भाई लॉगिन कैसा करना, वो सब क्या चाहिए, उसके ब्रीच किए इन्होंने और उसके इस्तेमाल में किया, ऐसा केस दाखिल किया। कल रात में LCB ने जो भी तफ्तीश की, इसके बाद में FIR रजिस्टर हुआ, कौन से सेक्शन लगाना, क्या करना। बहरहाल दोपहर में इनको अरेस्ट किया गया। आज शाम में प्रोड्यूस किए गए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, दपाटे साहब के पास। पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। हम मुलजिमीन तपियर और हमने बताया कि भाई मालेगांव को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या बता के 6 महीने तक SIT बैठी और SIT में एक भी बांग्लादेशी नहीं बैठा। उसकी वजह ये है कि MP के इलेक्शन में मालेगांव के अवाम ने एकजुट होकर कांग्रेस के जो लीडर है उसको वोट दिए थे और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये जो पार्लियामेंट की असेंबली थी उसमें जो इनके पुराने वजीर थे डॉक्टर भामरे, वो हार गए। तो इसका तज्जिया BJP ने किया और उसके बाद में पता चला कि भाई सब जगह से लीड ज़्यादा थी, सिर्फ मालेगांव को मुसलमानों ने वोट ज़्यादा दिए। तो वहाँ से एक तरह की तफ्तीश शुरू करके मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। पहले तो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या बोल के SIT बैठी 6 महीने तक चला, उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए जिसमें तहसीलदार वगैरह मुलविस थे, उनके ऊपर भी केसेस की गई। किसके सील नहीं थी, किसके दस्तखत नहीं थी, कारपोरेशन से नहीं आया बोल के जो अर्जदार थे उनको भी अटक किया गया।
कई लोगों को अटक किया गया, साल भर वो चलता गया, अभी भी कुछ लोग बाकी है। अब उसके बाद में ये आधार कार्ड बोगस बनाए बोल के, क्योंकि उस वक्त में कुछ 1000 एक आदमी नहीं थे, तो जो हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने 1000 लोगों के ऊपर की। तो अब फिर दोबारा बता के कि भाई ये आधार कार्ड के स्टेशन तक है, इसका उसका तो ताल्लुक नहीं है। इस एंगल से भी हमको तफ्तीश करना है और कौन कौन बना है। अदालत ने तमाम कागजात देखने के बाद, केस डायरी देखने के बाद में, और चूँकि ये मसला आधार कार्ड से मुंसलिक है, आधार कार्ड की खुद दुकान थी, जबकि ये दुकान अप्रूव्ड है, लेकिन अप्रूव्ड होकर कानूनी तौर पे चलाई गई या कुछ गैर कानूनी काम हुआ कि बोगस आधार कार्ड तो नहीं दिए तो किन लोगों को दिए, वो सब तफ्तीश करना है। जबकि मुलजमिन का कहना है कि इन्होंने जितने लोगों को भी आधार कार्ड दिए उनके पास रिकॉर्ड है, ये ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन नौयत देखकर अदालत ने 4 दिन की इनको पुलिस कस्टडी दी और 4 दिन तक ये हिरासत में रहे। अरशद अहमद नाम है, मोमिन याहिया और याजीन अहमद, ऐसे 3 लोग हैं। तो जिसमें मालक है, दफा तो देखिए जैसे पुरानी जो है 420 ही है, और डॉक्यूमेंट बनाना था अभी 318(2), 319(2), 336 और आधार कार्ड के 34-36 जो वो है कि मशीन कैसे रहना, क्या लेना, वो भी जो है वो देखिए ऐसे सेक्शन लगाए। बहरहाल आधार कार्ड के ताल्लुक से ये किया कि इन्होंने ये बोगस बनाए। मुख्तसरन ये समझ सकते हैं कि पुलिस ऐसी चली आएंगी कि ये आधार कार्ड इन्होंने बोगस बना के दिए, लॉगिंग बराबर नहीं किए, या जिसके दस्तखत जिसके पास ऑथोराइज है उसके बदले दूसरा आदमी ने इस्तेमाल किया। अब वो जिस आदमी का लॉगिन का वो होगा उसको भी वो अरेस्ट करेंगे। इन्होंने किसी दूसरों को देखे तो वो नहीं किया, ऐसे भी कर सकती पुलिस। अब वो अपने तौर पे जो भी, अब तफ्तीश में क्या क्या आता है इंशाल्लाह पता चलेगा बाद में। लेकिन अभी अदालत ने उनकी दुकान के जो लैपटॉप है, जो भी मशीनरी है और जितना रिकॉर्ड अवेलेबल था वो सब जमा की है। कल से उनसे पूछगछ भी की है, उन्होंने बताया भी कि भाई ये मशीन कहाँ से ली गई थी, किससे ली गई थी, उसका पासवर्ड कैसा था, पासवर्ड कैसा आया इनके पास कि उसने अप्रूव किया। अब ये वैसे मसला है जैसा आप डॉक्टर है, एक्सरे मशीन करता है, वो नासिक में रहते लेकिन वो अथॉरिटी देते इनको और सिग्नेचर करते डिजिटल, या पैथोलॉजिस्ट वहाँ से मंगवा के देते सिग्नेचर करके। अब ऐसा कुछ एग्रीमेंट वगैरह होगा इंशाल्लाह आगे जो तफ्तीश उसमें आएगा।